Well, breaking news that is just coming in. Pfizer has applied for emergency use authorization in India. Pfizer becomes now the first company to do so in India. This company, remember, has been approved in the UK and Bahrain. So the Pfizer vaccine has now applied for emergency use authorization in India. They have applied to the DCGI, the Drug Controller General of India, for emergency use authorization for its coronavirus vaccine in the country. My colleague Sharad Sharma joining us with the very latest. Sharad, very interesting development on the Pfizer vaccine. बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 वैक्सीन निर्माताओं के जो लैब्स थे उन्होंने उनका दौरा किया, उसके बाद सीरम ने ये घोषणा की थी, सीरम इंस्टीट्यूट ने, कि वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और ठीक एक हफ्ते बाद अब जो है, इससे पहले कि सीरम इंस्टीट्यूट अप्लाई करता इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, पहली कंपनी फाइजर बन गई है जिसने अप्लाई किया है। हालांकि अभी हमें देखना होगा कि क्या जो इंडियन अथॉरिटीज हैं फाइजर को क्लियर करेंगी, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि फाइजर ने इंडिया में ट्रायल नहीं किए हैं, और अगर इंडिया में ट्रायल नहीं किए हैं तो फिर किस आधार पर जो इंडियन अथॉरिटीज हैं वो फाइजर को अप्रूवल दे सकती हैं। हालांकि अप्रूवल देने का कारण ये जरूर हो सकता है कि इमरजेंसी के नाम पर जब तक कि दूसरी वैक्सीन नहीं आती तब तक इमरजेंसी के लिए अप्रूवल दे दी जाए। लेकिन अगर सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत में प्रोडक्शन कर रहा है और भारत बायोटेक भी थर्ड फेज में है, क्या इनके होते हुए एक बाहरी कंपनी को इंडिया में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल मिलेगी, ये अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि -70 डिग्री में ये बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन दी जाएगी, तो उसके लिए क्या हमारे पास सिस्टम है, तो ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल अभी अप्लाई किया है, देखना होगा। टू की इश्यूज हियर, दो सवाल उठते हैं। वन ऑफ कोर्स जो आपने ऑलरेडी एड्रेस करा है, दैट दिस इज a vaccine that requires -70 degrees Celsius of storage and transportation, making it very difficult for India to import the Pfizer vaccine. The cost factor, is another factor which India has to consider at the moment. The other question, दूसरा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या बिना इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल किए किसी वैक्सीन को ऑथराइजेशन मिल सकती है? What does the rule book say about it, शरद? देखिए, रूल इस बारे में ऐसे क्लियर नहीं है कि इंडिया में अगर ट्रायल नहीं हुआ है तो क्या दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जो ड्रग हैं दूसरे, जैसे कि हमने देखा रेमडेसिविर भी जो है यहाँ पर अलाउ किया गया, प्लाज्मा थेरेपी अलाउ की गई। इसी तरह से कुछ चीजें, क्योंकि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, तो इसलिए बहुत सारी चीज दी गई। तो उसके आधार पर जरूर हो सकता है कि एक आधार बना लिया जाए और इमरजेंसी के नाम पर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए अलाउ कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक तो 2 जो कंपनियां हैं पहले ही इस रेस में आगे चल रही हैं इंडिया में, और सीरम इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल ही एडवांस स्टेज में है, अप्लाई करने ही वाली थी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। तो इंडिया को ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो 2 कंपनी जिसपे वो सबसे ज्यादा रिलाई कर रही थी, उसका कमर्शियल इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो क्या उनको जब वो अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले हम फाइजर को क्या अप्रूवल दे सकते हैं, ये हमें सब ध्यान में रखना होगा। Well, and the other big question, of course, is that even if the DCGI does give Pfizer emergency use authorization, is it going to be practical? Does India have the kind of logistical infrastructure that is required for the Pfizer vaccine to come to India? Is that already existent? शायद ये भी कहा जा रहा था जब Pfizer की वैक्सीन को यूके में अप्रूवल मिला था कि उनकी ऑलरेडी जो है बातचीत प्री एग्जिस्टिंग टाई अप्स हैं यूके के साथ, यूएस के साथ और यूरोप की कुछ कंट्रीज के साथ। उनके इंडिया के साथ प्रीवियसली कोई टाई अप्स नहीं थे। ये कहा जा रहा था कि अगस्त में चर्चा हुई थी, बट वो बात आगे नहीं बढ़ी थी। बिल्कुल, और बात यही है ऋषिका के जब जिन कंपनियों ने टाई अप्स किए हैं, जैसे कि इंडिया में अगर ट्रायल चल रहा है तो ये तय था कि इंडियन गवर्नमेंट, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, उसके लिए भारत सरकार जो है बहुत नजर लगाई बैठी है। भारत बायोटेक है, जाइडस है, तो इनके लिए इसलिए नजर लगाई बैठी थी क्योंकि इंडिया में इनके ट्रायल चल रहे थे। लेकिन फाइजर का इंडिया में क्योंकि ट्रायल नहीं था, कोई टाई अप नहीं था, तो जिसके साथ टाई अप नहीं है उनके साथ आप डील कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक कंपनी है और उसका कमर्शियल अपना इंटरेस्ट है, तो उसने अप्लाई कर दिया है।
तो अब ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन अथॉरिटीज के ऊपर है कि वो एक तरफ जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी ध्यान में रखे और ये भी ध्यान में रखे कि कोरोना का फिलहाल कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। तो क्या तब तक के लिए कुछ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इसको अलाउ किया जा सकता है या नहीं, ये अगले कुछ दिन में इंडियन अथॉरिटीज को तय करना है। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखेंगे कुछ दिन में हो सकता है सीरम इंस्टीट्यूट भी जो है अप्लाई कर दे, क्योंकि लास्ट वीक उसने कहा हुआ है। शरद, एक और की फैक्टर है जो प्राइस का फैक्टर है। फाइजर की वैक्सीन का प्राइस इज सपोज टू बी अराउंड $20 पर डोज। दैट आल्सो मेक्स इट अ वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन। कॉस्ट फैक्टर भी है जो कंसिडर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जब ऑल पार्टी मीटिंग करी थी और वैक्सीन्स के बारे में उन्होंने जो बयान दिया था, ही सेड वेरी क्लियरली दैट यू नो द कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीन इज व्हाट इंडिया इज एमिंग एट। शरद, हाँ बिल्कुल, हम ये देखें कि जो सबसे आगे चल रही वैक्सीन की हम बात करते हैं तो वो सीरम की वैक्सीन तो हम इसलिए भी नजर रखते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी मानी जा रही है। पहले जो आधार पूना वाले थे उन्होंने कहा कि 1000 रुपए की आपको दोनों डोज पड़ सकती हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट खरीदेगी बल्क में तो शायद 500-600 रुपए तक भी इसकी कॉस्ट जो है जा सकती है। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है वो $20 यानी बहुत महंगी वैक्सीन है। तो क्या इंडिया में दी जा सकती है? बल्क में नहीं दी जा सकती, ये तो दिखाई ही दे रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से लोग सरकारी अस्पतालों में भी इलाज कराते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज कराते हैं और कोरोना का कोई ट्रीटमेंट फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो हो सकता है कि लोग ये वैक्सीन जो है लेना चाहें अपने खर्चे पर। और उसके लिए हो सकता है सरकार सोचे कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो $20 में क्या $40 में भी अफोर्ड कर सकता है जिसको लगवानी है। तो उस आधार पर सरकार को सोचना होगा। लेकिन और बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट जो है इस अप्रूवल के बारे में सोच सकती है।